सेठ का मूर्ख बेटा। रायपुर गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा था रोशन। रोशन बोलता बहुत था, लेकिन अक्सर उसकी सुनने की क्षमता कम हो जाती थी। उसका अधिक बोलना और कम सुनना लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाता था। एक बार उसके पिता कुछ काम से बाहर चले गए और मां भी उसे सोता हुआ देखकर घर से बाहर चली गई। पीछे से रोशन उठकर आंगन में आ गया। तभी दूसरे गांव से एक आदमी उसके पिता को ढूंढते हुए उनसे मिलने आ गया। आदमी, ओ बेटा, अपने बापू से कह कि कोई उनसे मिलने आया है। मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारे और हमारे गांव के बीच में जो बाढ़ है ना, उससे भूतों की आवाज आती है। ये भूतात जाते लोगों को लूट रहे हैं। बहुत डर का माहौल बन चुका है। कल को किसी की जान चली गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या कहा आपने? थोड़ा तेज बोलो। अरे, पूरी राम कहानी सुना दी और अब कह रहा है थोड़ा तेज बोलो। चल अपने बाप से कह चरण सिंह मिलने आया है। क्या कहा? मरण? अरे काका, सुबह सुबह किसका मरण हो गया? कौन परलोक सिधार गया? आजकल क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता। अरे बेटा सुन। अरे काका, आप सुनिए। वह सामने वाली बुढ़ी काकी है ना, सब लोग उसे बढ़िया बढ़िया कहते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता। बहुत आदर करता हूँ बड़ों का। उसके बेटा बहू वहीं पास के गांव में रहते हैं। काकी खूब तंदुरुस्त थी, किसी ने ना सोचा कि वह ऐसे क्या? ऐसे मतलब दोपहर का खाना खाकर काकी आराम से लेटी हुई थी, तो बस लेटी ही रह गई। मरते वक्त कोई अपना पास में हो तो कौन गंगा जल डाले? ये अच्छा नहीं हुआ। राम राम राम। काका, आपको पता है गंगा जल के बिना मुक्ति नहीं मिलती। आदमी नरक झेलता है, नरक। सुना है नरक में कौड़े पड़ते हैं। कुछ हो ना हो, आदमी का मरण अच्छा होना चाहिए। अरे बेटा, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता। सब इंसान के कर्मों का फल होता है। अरे काका, आप बहुत धीरे बोलते हो। लगता है बुढ़ापे में आवाज का जोर कम हो गया है। थोड़ा तेज बोलो। बेटा, मैं कह रहा हूँ कर्म। क्या कहा काका? भ्रम? मुझे कोई भ्रम नहीं है। पूरा गांव भ्रम में पड़ा हुआ है। कोई भी अपने दम पर कुछ नहीं कर रहा। पर मैं ऐसा ना हूँ। बापू के नाम की लाज रखी है मैंने। मजाल है कोई आदमी मेरे सामने खड़ा हो जाए। सब मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम करे हैं। अब तू अपने बापू को बुलाएगा कि नहीं? अरे काका, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। थोड़ा तेज बोलो। अरे, अब क्या मैं लाउड स्पीकर लगवा लूं अपने मुंह में? बहन? किसकी बहन? अरे बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तू सच में इतना बावला है कि इतना भोला? गोला? खाने वाला गोला? अरे वाह काका, इतनी गर्मी में गोले का ही सहारा है। ठंडी ठंडी बर्फ में मीठा रंग डालकर मजा ही आ जाता है। क्या बात हो गई, आज गोले वाला नहीं आया? तभी गोले वाला सामने से एक ठेली लाता हुआ दिखाई दिया। हाँ भाई, फटाफट तू ठंडे ठंडे 2 गोले बना दे। अरे भैया, आप भी ना सुबह सुबह मजाक कर रहे हो। गोला तो ठंडा ही होता है। तुम गंदा किसको को कह रहे हो? तुम होंगे गंदे। मैं तो एकदम पवित्र हूँ। हाँ। अरे, मैं तो भूल ही गया था। ये तो बहरा है। जब तक इसकी कनपटी पर पड़ते नहीं, तब तक ढंग से सुनाई नहीं देता। गोले वाले ने 2 गोले बनाकर एक 10 रुपए का नोट उठाकर देने के लिए इशारा किया। अरे, मुंह से ना बोल सकता के? अपनी तरह गूंगा समझा है क्या? रोशन ने उसे 10 रुपए देकर दोनों को ले लिए। एक गोला खुद चाटने लगा और दूसरा गोला चरण सिंह को देने लगा। अब क्या तू इस उम्र में मेरे दांत गिरवाएगा जो इतना ठंडा बर्फ का गोला खिला रहा है? गंदा काका, ये गोले वाला तो बिल्कुल पागल है, पर कम से कम तुम तो मुझे गंदा मत कहो। अरे बेटा, तू गंदा नहीं, मैं पागल हूँ। काका, ये बिल्कुल बहरा है। इसे कम सुनाई देता है। तुम बोलोगे कुछ और, इसे सुनाई का छोड़ देगा। चरण सिंह, अरे तू मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसने तो मेरे सर में दर्द कर दिया। यह कहकर चरण सिंह चल देता है। रोशन, अरे काका, कहाँ चल दिए? गोला तो खाते जाओ। चरण सिंह तेजी से कदम बढ़ाते हुए वहां से भाग जाता है। तब एक सब्जी वाला वहां आता है। भैया,
अम्मा को बुला लो, जो जो सब्जी चाहिए होगी ले लेंगी। निकम्मा? ये सुबह सुबह किसको निकम्मा बोल रहा है? लगता है आज भैया का सुनने वाला फ्यूज फिर से उड़ गया है। हे भगवान, सुबह सुबह किसका मुंह देखा था? अरे सांप सूंघ गया क्या? कुछ बोलता क्यों नहीं? मन में, अब क्या करूं? अगर बिना सब्जी दिए यूं ही चला गया तो अम्मा बुरा मान जाएंगी। चलो फिर से अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं। निकम्मा नहीं भैया, अम्मा 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 को बुला दो। नन्हा कौन? ओह, सामने वाला नन्हा। ओह हो, अब समझा, तुम नन्हा को निकम्मा कह रहे थे। सच बताऊं, मुझे तो वह फूटी आंख नहीं सुहाता। पूरा दिन वह खाट पर पड़ा रहता है, निकम्मा कहीं का। बस 2 ही काम है उसके, एक तो बैल की तरह चढ़ना और दूसरा कुंभकर्ण तरह खर्राटे भरना। तुम किसी से कहना नहीं, उसके खर्राटों की आवाज यहाँ तक आती है। उसके खर्राटों की आवाज सुनकर मेरे कान फट जाते हैं। तुम्हारे कान तो वैसे ही फटे हुए हैं। कोई आवाज ठीक से समझ आती भी है तुम्हें या नहीं? देखो, अभी तक उसके खर्राटे मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मेरे बापू कहते रहे, कुछ सीख नन्हे से। तुम ही बताओ मैं क्या सीखूं उससे खाना और सोना। ऐसे तो मैं थोड़े दिनों बाद मोटा पेट लेकर घूमूंगा। ना भाई ना, मैंने तो बापू से साफ कह दिया, इस नन्हे जैसा तो मैं 7 जन्म तक ना बनूं। सब्जी वाला बेचारा उसे देखता रहा। रोशन, अरे माफ करना भाई, मैं अपनी लेकर बैठ गया। तुम क्या कह रहे थे भाई? भैया अम्मा है घर पर या नहीं? देख फिर नन्हा, मैंने कहा ना उसे, तू मेरे ऊपर छोड़ दे। उसने सबकी नाक में दम कर रखा है। मैं समझता हूं तुम्हारी परेशानी। देखो, तुम्हारे पास तो अभी काम है, तुम अपने काम को संभालो। नन्हा को मैं देख लूंगा। तभी नन्हा की माँ बाहर आकर टहलने लगती है। सब्जी वाला मन में, लगता है इसकी अम्मा घर पर नहीं है। जो नुकसान होगा भोग लूंगा, पर यहाँ अब और खड़ा रहा तो पागल हो जाऊंगा। सब्जी वाले ने हाँ में सर हिलाया और दोनों हाथ जोड़कर अपनी ठेली लेकर वहां से चला गया। अरे कहाँ जा रहा है? सब्जी तो देता जा। सब्जी वाले ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। रोशन, अरे तू चिंता ना कर, इस नन्हे के बच्चे को तो मैं देख लूंगा। यहीं से पत्थर फेंक कर मारूंगा। तभी नन्हे की माँ वहां आ गई। क्या कह रहा था तू मेरे नन्हे के बारे में? उसे पत्थर फेंक कर मारेगा? गन्ने? अरे काकी, हमारे खेतों में गन्ने की फसल तो कब से होती है।